अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुशामदीद। मेरा यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। मैं एक छोटे से गांव से शहर में पढ़ने गया था और अब मुझे शहरी लड़कों लड़कियों में बैठकर पढ़ना था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। आखिरकार मैं क्लास में जाकर बैठ गया। बाकी के तालिब इल्म भी आने लगे और फिर अचानक एक खूबसूरत लड़की जिसने चश्मा लगाया हुआ था और अपने बालों को खोला हुआ था आकर मेरे सामने वाले बेंच पर बैठ गई। अब मैं इसको ही देखता रहा और सर आकर लेक्चर देने लगा। सर ने मुझे देखा तो मेरा सारा ध्यान इस लड़की की तरफ था। सर ने मुझे खड़ा किया और पूछा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, और काफ़ी बेइज्जती करके क्लास से निकाल दिया। अब मैं बाहर इस लड़की के आने का इंतज़ार करने लगा और फिर वो बाहर आई और मेरे करीब से मुझे देखे बगैर गुजर गई। फिर वो जाकर कैंटीन में चाय पीने लगी और मैं इसके सामने वाले टेबल पर बैठकर इसको देखता रहा। आखिरकार मैंने जाकर इससे कहा कि मेरे साथ एक कप चाय पियोगी। वो बोली तुम्हारी औकात है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीऊँ, और ये कहकर चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव नीचे से ज़मीन निकल गई हो और मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत गरीब हूँ और यहाँ सब लोग अमीर हैं। खैर, इस दिन से मैंने अपनी कॉलेज नहीं की। और फिर किसी टॉपिक प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट बनाने के लिए सर ने दो दो लोगों का ग्रुप बनाया, जिसमें इसी लड़की को और मुझे एक जगह कर दिया। मैंने सर से कहा कि सर क्या मेरा किसी और के साथ ग्रुप नहीं बन सकता, तो सर बोला जो बन गया है बस अब वैसे ही रहेगा। अब हम दोनों को इकट्ठे काम करना था। अब हमने मिलकर अपना काम शुरू किया और मैं तो अब अपने दिल से उसे निकाल चुका था, लेकिन वो मुझसे बोली कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो इस दिन के लिए, और कहा कि मेरे साथ एक कप चाय पियोगे। मैं बोला नहीं जी, मेरी इतनी औकात कहाँ कि आपके साथ चाय पीऊँ। वो मेरी अच्छी भली मिन्नत समाजत करने लगी और फिर मैं मान गया, और बस फिर कब हम दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन वो काफ़ी अमीर लड़की थी। इसके माँ बाप को जब ये सब पता चला तो इसके बाप ने मुझे बुलाया और कहा कि अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो मेरी बेटी से दूर रहो, वरना मरवा कर ऐसी जगह फंकवाऊंगा कि पुलिस को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। इसके बाद कुछ दिन तो वो लड़की यूनिवर्सिटी भी नहीं आई और ना ही मेरा फ़ोन उठाया। फिर एक दिन रात को मैं इसके घर के बाहर जाकर इसको मैसेज किया कि मैं बाहर हूँ, अगर तुम बाहर ना आई तो मैं अंदर आ जाऊँगा। फिर वो डरती डराती बाहर आई और बोली अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं सुबह तुमसे यूनिवर्सिटी मिलती हूँ। मैं बोला नहीं, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। इस बहस के दौरान इसका बाप जो कहीं गया हुआ था वो और उसके गुंडे आ गए और इन्होंने मुझे काफ़ी मारा और अपनी बेटी को भी इसके बाप ने खूब मारा और मुझे पुलिस के हवाले करके मुझ पर कत्ल का झूठा मुकदमा चलवा दिया और पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे सज़ाए मौत करवा दी और अपनी बेटी की शादी कर दी। अब बस मैं फांसी के इंतज़ार में हूँ, क्योंकि अब मेरे जीने की कोई वजह बाकी नहीं रही। इस इश्क ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी।